प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे मानव नेत्र के बारे में। तो पिछले अध्याय में चैप्टर 10 में हमने पढ़ा था लेंसेज के बारे में, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं मानव नेत्र के बारे में कि मानव नेत्र कैसे काम करता है। ठीक है, मानव नेत्र। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायग्राम। मानव नेत्र में हमारा उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। ठीक है, इस उत्तल लेंस के साथ लगी होती हैं पक्षाम्बी पेशियाँ, जिनको हम सिलेरी मसल्स भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिलेरी मसल्स। और इनके साथ लगे होते हैं परितारिका, एक डायफ्राम की तरह होते हैं ये। ठीक है, ये क्या है? परितारिका। ठीक है, और इसके बाहरी सिरे पे क्या होता है हमारा? ये हमारा क्या है? कॉर्निया। ठीक है, अब हम इस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। अब हम इसमें एक एक चीज़ देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? सबसे जो बाहरी लेयर होती है, ये सबसे बाहरी जो लेयर है ये हमारी क्या होती है? कॉर्निया, जिसको हम स्वच्छमंडल भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है? कॉर्निया, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्वच्छमंडल भी बोलते हैं। स्वच्छमंडल और कॉर्निया, इंग्लिश में कॉर्निया बोलते हैं, स्वच्छमंडल हो गया। ये हमारा अभिनेत्र लेंस हो गया। लेंस, आई लेंस इसको बोलते हैं, अभिनेत्र लेंस। ठीक है, ये हमारी सिलेरी मसल और पक्षाम्बी पेशियाँ, इसको हम क्या बोलते हैं? पक्षाम्बी पेशियाँ, पक्षाम्बी पेशियाँ और सिलेरी मसल। सिलेरी मसल, ये सिलेरी मसल के ऊपर एक डायफ्राम सा हिस्सा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? परितारिका, परितारिका और आइरिस। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक पीछे हिस्सा होता है, इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? दृष्टिपटल और रेटिना। रेटिना और दृष्टिपटल। और यहाँ पे हमारी ऑप्टिक नर्व होती हैं, ऑप्टिक नर्व, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इनको? दर्पण तंत्रिका। ठीक है, अब हम देखते हैं। सबसे पहले हमें नाम याद रखने हैं कि क्या क्या होता है इसमें। सबसे पहले क्या होता है? लेंस। ठीक है, लेंस के साथ अटैच होती है हमारी सिलेरी मसल्स या पक्षाम्बी पेशियाँ। पक्षाम्बी पेशियों के जस्ट ऊपर होता है क्या होता है? परितारिका, आइरिस। ठीक है, और सबसे बाहर में जो हमें वाइट वाइट सा दिखता है ये हमारे पास क्या होता है? स्वच्छमंडल। ठीक है, सबसे ट्रांसपेरेंट हिस्सा होता है आइस का, स्वच्छमंडल। और इसके बाद यहाँ पे ये वाला हिस्सा हमारा क्या कहलाता है? नेत्रोद। और इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अक्वस हुमर। अक्वस, अक्वस हुमर। ठीक है, और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं विट्रस हुमर, यानी अंदर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? विट्रस हुमर, HUMOUR, विट्रस हुमर। और हिंदी में बोलते हैं इसी को काचा दर्व।
ठीक है। तो सबसे पहले हमें नाम याद रखने हैं। सबसे पहले लेंस है, ठीक है। लेंस के साथ अटैच होती है सिलेरी मसल्स, फिर परितारिका जिसको आइरिस बोलते हैं, उसके बाद है aqueous उम्बर नेत्रोद, और यहाँ पे जो बाहर वाली जो ये दिखाई देती है हमें ट्रांसपेरेंट वाइट वाइट सा कॉर्निया होता है, स्वच्छमंडल क्या कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद सबसे पीछे जो होता है वो रेटिना दृष्टिपटल बोलते हैं, और इसके साथ अटैच होती हैं बहुत सारी ऑप्टिक नर्व और दर्ग तंत्रिका, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, आइज़ का डायग्राम है, ठीक है, मानव नेत्र का डायग्राम। अब हम देखते हैं कि काम कैसे करता है, ठीक है। तो मानव नेत्र जो होता है वो हमारा बहुत ही मूल्यवान और सुग्राही ज्ञान इंद्रियों का बना होता है, ठीक है। मतलब ये देखने में सहायता करेगा और बहुत ही मूल्यवान होता है। अब ये काम कैसे करता है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्वच्छमंडल कॉर्निया। मैंने आपको पहले बताया था कॉर्निया हमारा क्या होता है, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी झिल्ली होती है, ठीक है। ये क्या करता है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली अधिकांश किरणों का अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही होता है, ठीक है। ये हमारा कॉर्निया है, इसके बाहरी पृष्ठ पे ही मोस्टली अपवर्तन होता है, अपवर्तन, ठीक। उसके बाद आता है हमारा कॉर्निया के बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, ये कॉर्निया के जस्ट पीछे क्या है, परितारिका, ठीक है। तो परितारिका क्या है हमारी, परितारिका एक गहरा डायफ्राम होता है जो कॉर्निया के पीछे होती है, ठीक है। आँखों में जो कलर होता है वो किसके कारण होता है, परितारिका के कारण। यानी आँखों में किसी की कलर होता है ना, सब लगभग सबकी क्या होती है, डार्क ब्राउन होती हैं आँखें, ठीक है। इन कईयों की कैसी होती हैं, लाइट ग्रीन सी, मतलब कैरी आँखें होती हैं। वो किसके कारण होती हैं, परितारिका के कारण, यानी आइरिस के कारण, ठीक है। और क्या काम करता है, ये पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली कौन सी है, ये वाली पुतली है, ये वाला पूरा हिस्सा हमारा क्या है, पुतली, जिसको हम पुतली और क्या बोलते हैं, प्यूपिल, ठीक है, पुतली और प्यूपिल बोलते हैं। तो ये इसको कौन नियंत्रित करेगा, प्यूपिल को, परितारिका, डायफ्राम। और डायफ्राम, ये जो डायफ्राम है परितारिका यानी आइरिस है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कलरिंग ऑफ द आइज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद है हमारा लेंस, ठीक है, अभिनेत्र लेंस। तो अभिनेत्र लेंस जो है ये हमारा, अभिनेत्र लेंस जो है ये हमारा कैसा होता है, लचीला और मुलायम पदार्थ का बना होता है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की खासियत क्या होती है, ये किरणों को क्या करता है, अभिसारित करता है। अब आँखों में जो लेंस है ये किरणों को अभिसारित करेगा, ये किरणों को अभिसारित करेगा कहाँ पे, रेटिना पे। कहाँ पे अभिसारित करेगा, रेटिना पे। इसीलिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पे। ये हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। आगे लिखता है कि विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर क्या करता है, फोकस करता है, यानी फोकसित करता है, यानी फोकस करता है, यानी अभिसारित करता है, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था उत्तल लेंस की खासियत क्या होती है, कि उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा, और कैसा बनाएगा, उल्टा। वास्तविक और कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो लेंस, आँखों में जो लेंस है वो कौन सा है, उत्तल लेंस है। तो कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, लेंस हो गया हमारा, परितारिका हो गई। इसके बाद हम देखते हैं पक्षांबी पेशियाँ। पक्षांबी पेशियाँ क्या होती हैं, ये पेशियाँ अभिनेत्र लेंस को जकड़े रखती हैं। अभी आपको समझाया था किस तरह से अटैच होती हैं, ये इस तरह से होती है। ये हमारा लेंस है, लेंस के साथ जकड़े रखती हैं, ठीक है। लेंस के आकार को नियंत्रित करती है। आकार को कैसे नियंत्रित करती है, एक बार ये क्या करेंगे, स्थिर होंगी, एक बार ये सिकुड़ेंगी। तो सिकुड़ेंगी तो ये क्या कर देती हैं, लेंस को मोटा कर देती हैं, और जब स्थिर होती हैं, रिलैक्स होती हैं, तो लेंस को क्या करेंगे, पतला कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये लेंस के आकार को क्या करती हैं, नियंत्रित करती हैं। यदि किसी कारणवश पक्षांबी पेशियों में कोई दिक्कत आ जाती है, यानी दुर्बल हो जाती है, तो अभिनेत्र लेंस क्या करता है, अपने आकार बदलने का, यानी ये मोटा होना या पतला होना छोड़ देगा, मतलब बंद हो जाएगा, जिसके कारण हमारी क्या हो जाती है, समझन क्षमता घट जाती है। हम देखेंगे आगे कि समझन क्षमता क्या होती है। पक्षांबी पेशियाँ कैसे काम करती है, पक्षांबी पेशियाँ अगर शिथिल है, रिलैक्स हैं, तो लेंस कैसा हो जाएगा, पतला। और लेंस पतला होगा तो हमारी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है, वक्रता हमारी कम हो जाती है, कि लेंस की वक्रता जो होगी वो क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। अगर पक्षांबी पेशियाँ सिकुड़ती हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो लेंस कैसा हो जाएगा, मोटा, जैसे इसमें दिखाया डायग्राम में, ठीक है, मोटा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, फोकस दूरी जो है वो क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी, तो वक्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। एक हमने पढ़ा था कि पुतली का आकार, पुतली को कौन नियंत्रित करता है, पुतली को कौन नियंत्रित करता है, परितारिका, आइरिस, ठीक है। और पुतली कहाँ लगी होती है, ये हमारी डायफ्राम है,
ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं, यहीं पे हम देख लेते हैं कि ये हमारा लेंस है, ये हमारा लेंस है, यहाँ पे हमारी क्या है सिलेरी मसल्स, और यहाँ पे क्या है हमारा आइरिस। ये जो रास्ता, ये जो थोड़ा सा स्पेस बच गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पुतली। ठीक, अब पुतली को नियंत्रित कौन कर रहा है, प्रीतारिका। ठीक है, और पुतली का क्या काम है, पुतली इस रास्ते से, पुतली से होके प्रकाश जो है हमारी आँखों में एंटर करता है। ठीक है, तो यानी पुतली क्या करेगी, प्रकाश जो भी आ रहा है, प्रकाश कितना आएगा, कितनी मात्रा होगी, उसको नियंत्रित करेगी कौन, पुतली। ठीक है, समझ गए। तो पुतली का काम क्या है, हमारी आँखों में जो भी प्रकाश एंटर कर रहा है वो कितना आना है कितना नहीं आना है, उसको कौन नियंत्रित करेगा, पुतली नियंत्रित करेगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं समझन क्षमता। ठीक है, तो आँख में हमने जो मेनली पढ़ना था, आँख के पार्ट और आँख के काम क्या क्या है। ठीक है, इसमें एक जो है वो हमारा रह गया, रेटिना। रेटिना क्या काम करता है हमारा, तो रेटिना जो है, रेटिना क्या काम करता है, पहले रेटिना होता है और काम क्या करता है। हमने डायग्राम देखा, उसमें हमने क्या कहा था, रेटिना अभिनेत्र जो लेंस है उसके पीछे हमारा क्या होता है, रेटिना। रेटिना है दृष्टिपटल भी बोलते हैं, और इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारी सुग्राही, इसके अंदर क्या होती है, हमारी बहुत सारी प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो देखिए आप देखते हैं, कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है, कौन सी, रेटिना जो है कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है, जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती है। पहले ही बताया आपको कौन सी पाई जाएंगी, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं। अब ये लिखता है, प्रतिपादित होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है। प्रतिपादित यानी प्रकाश की किरणें जब गिरती हैं, यानी प्रकाश की किरणें जब लेंस से होके प्रकाश जब रेटिना पे फोकस करेगा, फोकसित होगा, तो ये प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं, यहाँ पे जो सुग्राही कोशिकाएं हैं वो क्या हो जाएंगी, एक्टिव हो जाएंगी और विद्युत सिग्नल को पैदा करेंगी, यानी एक सिग्नल पैदा करेंगी। और ये सिग्नल कहाँ जाएगा, दृक् तंत्रिका, यानी ऑप्टिक नर्व जो है, दृक् तंत्रिका, ऑप्टिक नर्व, दृक् तंत्रिका यानी ऑप्टिक नर्व है, यहाँ से सिग्नल कहाँ जाएगा, हमारी ऑप्टिक नर्व से सिग्नल कहाँ जाएगा, मस्तिष्क में, माइंड में, और वहाँ से वो क्या होगा, रीड होगा, यानी वो सिग्नल की व्याख्या करता है और वो हमें क्या दिखाता है, वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है, रेटिना पे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इमेज कहाँ फॉर्म होगी, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पे। ठीक है, और रेटिना पे कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। लेकिन हमें चीज़ें से उल्टी क्यों दिखाई देती हैं, सीधी क्यों दिखाई देती हैं, क्योंकि ये सिग्नल यहाँ पे जब प्रतिबिंब बनता है, मान लीजिए यहाँ से रेज आई, ठीक है, ये रेज आई, ठीक, ये रेज आई, इन्होंने क्या किया, इसको फोकसित किया रेटिना पे, यहाँ पे रेटिना पे फोकसित हुआ। रेटिना पे फोकसित होने के बाद यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा, तो ये क्या करेंगी, सुग्राही कोशिकाएं, ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू उसको माइंड में पहुँचाएंगे, और माइंड से जब दोबारा आएगा तो हमें कैसा दिखाई देगा, सीधा। कैसा दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मानव आई के बारे में। इसमें एक आध बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमारी जो आई है उसका व्यास कितना होता है। व्यास मतलब डायमीटर, तो डायमीटर हमारी आइस का कितना होता है, नेत्र गोलक का डायमीटर। नेत्र गोलक क्या होगा, ये पूरा हमारा क्या कहलाएगा, नेत्र गोलक। तो नेत्र गोलक का डायमीटर कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नेत्र गोलक का डायमीटर कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि समझन क्षमता क्या होती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि समझन क्षमता क्या होती है। ठीक है, यानी पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होती है। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, क्या कहलाती है, समझन क्षमता। कि कितनी देख पा रहा है और उसको कितना फोकसित कर पा रहा है। ठीक है, फोकस दूरी को समायोजित कितना कर पा रहा है, वो क्या कहलाती है, हमारी समझन क्षमता। तो लेंस की वक्रता पक्षांबी पेशियों द्वारा नियंत्रित होती है, लेंस की वक्रता। ठीक है, हमने पढ़ा था कि अगर वक्रता क्या है, अत्यधिक है, वक्रता अत्यधिक है तो वो लेंस कैसा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। और वक्रता अगर कम है तो लेंस कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं फार पॉइंट क्या होता है। आंखों के लिए फार पॉइंट क्या होता है, दूर बिंदु की, यानी हम कितनी दूर तक देख पाते हैं।
तो सामान्यतः हमारी आंखों के लिए वो क्या होता है, अनंत होता है, इन्फिनिटी। ठीक है, अनंत होता है, इन्फिनिटी। ठीक है। नियरेस्ट पॉइंट क्या होता है, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव के, मतलब आंखों में बिना किसी तनाव के अगर हम देख पाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, नियरेस्ट पॉइंट। और ये सामान्य होता है, यानी सामान्य आई के लिए कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। उसके बाद है कुछ दोष होते हैं। दोष क्या होते हैं, मतलब डिफेक्ट्स क्या होते हैं कि, और ये डिफेक्ट किस कारण आते हैं। ठीक है, हम इनके बारे में पढ़ते हैं, डिफेक्ट क्या होते हैं, किस कारण आते हैं। ठीक, तो पहला है हमारा निकट दृष्टि दोष या नियर आई साइटनेस। नियर आई साइटनेस, ठीक है, नियर आई साइटनेस। इसमें क्या होता है कि नियर यानी नज़दीक की वस्तुएं जो वो क्लियर दिखाई देती हैं नज़दीक की, और दूर की वस्तुएं देखने में हमें दिक्कत होती है कि निकट की वस्तुएं, निकट रखी वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन दूर रखी वस्तुएं क्या होंगी, सुस्पष्ट दिखाई नहीं देती। ठीक है, कारण क्या होता है, कारण दो होते हैं, एक तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना, ठीक है, दूसरा नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। कैसे होता है ये सब अभी देखते हैं। ठीक है, कि ये सब कैसे हो रहा है। मेनली जो हमारी आई है उसमें फोकस करके प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, अगर ये आई है, ये हमारी आई है, ठीक है, ज़्यादा नहीं करेंगे इसको, यहाँ से ऐसे। तो ये कैसा है, ये कन्वर्जिंग लेंस है, यानी अभिसारी करेगा, अभिसारी करके यहाँ फोकस करेगा और यहाँ पे हमारी प्रतिबिंब बननी चाहिए। ठीक है, अब जब ये नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है, अब ये यहाँ बन रहा है, यही इसमें नेत्र गोलक बड़ा होगा तो क्या होगा, ये लेंस है, ठीक है, इस लेंस में ये बड़ा हो गया तो इमेज हमारी जहाँ बननी चाहिए थी वहाँ नहीं बनेगी, यानी ये हमारा क्या है, फोकस दूरी, जहाँ पे हमारी इमेज बननी चाहिए थी वहाँ नहीं बनेगी, रेटिना से पहले बन जाती है। ठीक है, इसका मतलब जो फोकस पॉइंट है वो हमारा कहाँ आ गया, नज़दीक आ गया। दूसरा कहता है, दूसरा दो रीजन पढ़े थे हमने, दूसरा रीजन क्या था हमारा, एक तो ये हो गया कि अभिनेत्र लेंस का बड़ा हो जाना, दूसरा हमने पढ़ा था कि वक्रता जो है अभिनेत्र लेंस की वक्रता जो है वो बढ़ जाती है, यानी ये हमें मोटा हो जाता है, वक्रता लेंस जो है ये बढ़ जाती है। ठीक है, इसको हम ठीक कैसे करते हैं, तो हम इसको कैसे ठीक करते हैं, इसको हम ठीक करने के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं, अवतल। ठीक है, तो ये हमारी आई है, इसके आगे हम क्या लगाएंगे, अवतल दर्पण लगाएंगे, इस तरह जाएगी, इस तरह, फिर ये डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज करे, फिर इसको कन्वर्ज करेगा और ये इमेज जो है रेटिना पे बनेगी। ठीक है, तो निवारण के लिए हमने कौन सा लेंस लगाया, अवतल लेंस। अवतल लेंस के द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं दूरदृष्टि दोष यानी दृग्दृष्टि दोष। इसमें क्या होगा, दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देंगी और पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। ये यहाँ से याद करना है कि दृग्दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष क्या होता है हमारा, फार आई साइटनेस, यानी निकट लिखा था तो निकट की चीज़ें हमें साफ दिखाई दे रही थी, दूर लिखा है तो दूर की चीज़ें हमें साफ दिखाई दे रही है और नज़दीक की वस्तुएं हमें साफ दिखाई नहीं देती। इसमें क्या होगा, निकट बिंदु सामान्य से दूर हट जाता है। निकट बिंदु कैसे सामान्य से दूर हट जाता है देखते हैं। ठीक है, इसका रीज़न क्या है होने का, रीज़न अभिनेत्र लेंस का फोकस दूरी का अत्यधिक होना, मतलब जहाँ पे उसको फोकस करना था उससे दूर फोकस कर रहा है। ठीक है, और नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। कैसे,
इमेज कहाँ बननी चाहिए, रेटिना पे, लेकिन इमेज रेटिना पे ना बन के ये फोकस दूरी बढ़ गई, यानी ये फोकस हो तो रहा है लेकिन बहुत दूर। दूसरा एक रीज़न तो ये हो गया कि फोकस दूरी बढ़ गई, दूसरा यही नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा, तो पहले ये यहाँ तक बननी चाहिए थी इमेज रेटिना पे, लेकिन ये यहाँ नहीं बन रही है। ठीक है, इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं? इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या लगाएंगे? उत्तल दर्पण। कैसा दर्पण लगाएंगे? उत्तल दर्पण। ठीक है, ये हमारा नेत्र गोलक हो गया, ये है। इसको फोकस करने के लिए यहाँ से रे आएगी, ये इसको कन्वर्ज करेगी, ये कन्वर्ज होगा और ये एज कहाँ पे बनेगी? रेटिना पे। इस तरह से हम इसको ठीक कर सकते हैं। यानी निवारण कैसे करेंगे हम? उत्तल लेंस का प्रयोग करके। कौन सा लेंस लगाया हमने? उत्तल। उत्तल लेंस का प्रयोग करके। दूरदृष्टि दोष एक और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जरा दृष्टि दोष। ठीक है, ये जरा दृष्टि दोष कैसे होता है? जैसे जैसे हमारी आयु में वृद्धि होती है, यानी एज बढ़ती है, एज बढ़ने के साथ साथ मानव नेत्र में क्या होता है? समझन क्षमता घट जाती है। और मैंने आपको बताया था कि समझन क्षमता कैसे घटती है? जब स्लेरी मसल्स में कमजोरी आ जाती है, यानी जो पक्षांबिक पेशियाँ हैं वो हमारी क्या हो जाती हैं? दुर्बल यानी कमज़ोर हो जाती हैं। तो लेंस क्या करता है? अपना लचीलापन, यानी वो सिकुड़ेंगी और फैलेंगी नहीं, तो उसकी कमी के कारण क्या हो जाती हैं? वो बंद कर देती हैं। तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? उत्तल लेंस के प्रयोग से। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति में दोनों प्रकार के दोष आ जाते हैं, यानी निकट दृष्टि दोष भी और दूरदृष्टि दोष भी। इसका निवारण हम कैसे करेंगे? तो बाईफोकल लेंस लगाएंगे। ठीक है, ऊपर यानी चश्मा जो है इस तरह से चश्मा है, मान लीजिए ये लेंस है। ठीक है, तो ये वाला लेंस जो ऊपर वाला होगा ये तो हमारा कौन सा होगा? अवतल। और नीचे इस तरह से करके हम कौन सा लगाएंगे? उत्तल। उत्तल दर्पण का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन हमारा रह गया। कौन सा रह गया? एक और होता है कैटरेक्ट की प्रॉपर्टी। कैटरेक्ट और हिंदी में उसको बोलते हैं मोतियाबिंद। मोतियाबिंद ये क्या होता है? मोतियाबिंद। ठीक है, कि जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके साथ साथ जो हमारा विनेत्र लेंस है, इसमें क्या आ जाता है? दूधियापन आ जाता है, दूधियापन। ठीक है, ये धीरे धीरे क्या हो जाता है? सफ़ेद हो जाता है। ठीक है, दूधियापन आ जाता है जिसकी वजह से हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मोतियाबिंद। इसका इलाज कैसे करते हैं? इसका इलाज होता है सर्जरी के द्वारा। सर्जरी, इसका मतलब शल्य चिकित्सा के द्वारा इसका इलाज होता है। ठीक है, शल्य चिकित्सा के द्वारा इसका इलाज होता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हमें दो आइज़ की नीड क्यों है? एक आई से काम क्यों नहीं चलता? तो पहला रीज़न क्या है कि दोनों आई से हमारा जो दृष्टि क्षेत्र है वो विस्तृत हो जाता है, यानी ज़्यादा क्षेत्र जो है वो कवर करता है। दूसरा, एक नेत्र का जो क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र है, मतलब एक आई से हम 150 डिग्री तक स्पष्ट देख सकते हैं, लेकिन जब दोनों आइज़ लगती हैं तो दोनों आँखों से हम कितना देख सकते हैं? 180 डिग्री तक। तो तीसरा रीज़न क्या है? एक आई से जब हम संसार को देखते हैं तो चपटा दिखता है, यानी 2D में। एक आई से जब आप संसार को देखोगे तो कैसा दिखेगा? 2D में चपटा। लेकिन अब जब 3 आई दोनों आंखों से देखते हो तो किस में दिखता है? 3D में। ठीक है, तो पता लग गया हमारे पास दो नेत्र क्यों दिए गए हैं। दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग 150 डिग्री होता है और दोनों का लगभग कितना हो जाता है? 180 डिग्री। और ये 3D इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है? 3D इमेज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम आगे पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में।